नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पाइल्स के ऊपर। पाइल्स किन कारणों से होता है और इसे हम कैसे जो है ठीक कर सकते हैं। कई बार पाइल्स से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे ऑपरेट भी करवाना पड़ता है, लेकिन किस हद तक जो है हम इसे घर पे ही ठीक कर सकते हैं और कारण को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारण में ही निवारण होता है। ठीक है, देखिए कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो रही है, तो जिस कारण से हो रही है अगर वो आपको पता लग जाए, ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ठीक है, कहाँ से उत्पत्ति हो रही है, उस चीज़ को अगर आप जान जाएं तो उस समस्या को आप पूरी तरह से जो है ठीक कर लेंगे। लेकिन जब आप जान ही नहीं पाएंगे कि ये हो क्यों रहा है, बॉडी में आपके पाइल्स बन रहा है, ठीक है, बार बार हो रहा है, तो उसका कोई तो कारण होगा, कोई तो रीज़न होगा। पहले क्यों नहीं बनता था, अब क्यों बन रहा है, ठीक है। तो कारण जो है बहुत ज़रूरी होता है। कारण में सबसे पहले मैं डिस्कशन करना चाहूँगा चाय। चाय जो है एक नंबर का रीज़न है जिस वजह से जो है पाइल्स होता है। चाय की जो हार्मनेस है, ठीक है, जो मैंने स्वयं जो है अनुभव किया है उसका डिस्कशन करूँगा। जब आप चाय लेते हैं, खासकर जब आप चीनी की चाय लेते हैं, तो चीनी, क्योंकि देखिए 100% केमिकल है, कोई दो राय नहीं है, इम्यूनिटी को इमीडिएटली घटाती है चीनी। चीनी जब बॉडी में जाती है, बॉडी चीनी को बाहर फेंकना चाहता है, क्योंकि चीनी केमिकल है। चीनी केमिकल है, केमिकल को बॉडी बाहर फेंकना चाहती है। देखिए बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि हर वो चीज़ जो इसे नहीं चाहिए, जो फॉरेन प्रोडक्ट है, उसे शरीर बाहर फेंकना चाहता है, चाहे जिस मर्जी रास्ते से, ठीक है। चाहे लूज मोशन करवा दे या फिर बार बार आपको यूरिन आए, ठीक है। तो जैसे ही आप चीनी डालेंगे आप ज़्यादा यूरिन करेंगे, ज़्यादा बार बाथरूम जाएंगे, ये तय है, ठीक है। और अगर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी इकट्ठा कर रही है। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, नहीं अगर जा रही हैं तो बॉडी इकट्ठा कर रही है कहीं ना कहीं, और वो आज नहीं तो कल निकलेगा, किसी अन्य रूप में निकलेगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा यूरिन करके निकाल दे रहा है ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतना तो आप समझ जाइए कि आप केमिकल डाल रहे हैं। तो चाय, और चाय मिलती कैसे है? चाय में चीनी ही डलता है, गुड़ कौन डालता है? आप मुझे बताएं। आप अपने ऑफिस में पियेंगे, ठीक है, गुड़ की चाय किसी को पसंद ही नहीं आएगी, ठीक है। आप मार्केट में जाएंगे तो भी आपको वही चीनी वाली ही चाय मिलेगी। तो चाय जो है एक नंबर का रीज़न है जिसकी वजह से पाइल्स होता है। अब ये होता कैसे, ये करता कैसे है? देखिए, जब आप यूरिनेट करते हैं ज़्यादा तो आपकी बॉडी से फ्लूइड निकलता है ज़्यादा, ठीक है, पूरी बॉडी से, ओवरऑल पूरी बॉडी से। और हमारा जो कॉलन है, ठीक है, कॉलन में पानी जो है, लिक्विडिटी कुछ मात्रा में रहनी चाहिए, और वो पूरी तरह से पानी सोख लेता है। जब आप चाय पिएंगे, ज़्यादा यूरिनेट करेंगे तो पानी, देखिए क्योंकि चीनी को, बॉडी को चीनी को बाहर करना है, तो वो कहीं ना कहीं से फ्लूइड तो इकट्ठा करेगी ना, तभी तो यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगी। तो जहाँ कहीं से भी फ्लूइड वो निकाल पाएगी, वो निकाल लेंगी। कॉलन में भी आपके जो है फ्लूइड रहता है, ठीक है, पानी रहता है वहाँ पे, तो वो वहाँ से सूखेगा। सूखने के पश्चात होगा क्या कि मल जो है हार्ड हो जाएगा, और जब आप जाएंगे तो हार्ड मल निकलेगा, और उसी हार्ड मल की वजह से जो है अब्रेजन होता है एनएस में, ठीक है। और उसी अब्रेजन की वजह से, थोड़े सी घर्षण की वजह से, क्योंकि देखिए जो नर्व्स हैं बहुत छोटी छोटी नर्व्स होती हैं वहाँ पे, हमारी पूरी बॉडी में ही छोटी छोटी नर्व्स है, उस एरिया में और ज़्यादा
बहुत पतली पतली सी होती है, तो उस नर्व में घर्षण की वजह से जो है छिला हो जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस डेली बेसिस पे चलता है और फिर वो होते 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 एक फोड़ा के रूप में उभर जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो है पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो ये तो रहा एक नंबर का रीज़न। ठीक है, आप खुद स्वयं जिस व्यक्ति को इसकी समस्या है वो जो है चाय पी के और चाय ना पी के देखे। ठीक है, आपको फ़र्क महसूस होगा दोनों में। ठीक है, यहाँ तक कि पेट साफ़ होने में भी और जो है इस समस्या में भी। ठीक है, दोनों में आप फ़र्क नोटिस कर पाएंगे। आप चाय पिएंगे तो आपकी समस्या वर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, और आप चाय नहीं पिएंगे तो उसका डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पिएंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी समस्या। ठीक है, और चल के आगे ऑपरेट कराना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली मान लीजिए फोड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, तो उसे ऑपरेट भी करवाना पड़ सकता है। यूँ ये ठीक भी हो जाता है। देखिए, एक तरह का जो है घाव ही तो है, एक प्रकार का चोट ही है। और बॉडी में क्योंकि सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म है, तो अपने आप ही हील हो जाती है। आप उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए। ठीक है, फ्रूट्स, सैलेड और मिलेट्स आप इस डाइट पे आ जाएंगे तो वो अपने आप ही हील हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे बहुत सारे डाइट फॉलोअर्स हैं जिनका इसी ऐसे ही ठीक हो गया है। बहुत सारे डाइट फॉलोअर्स हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग। और ये बड़ी कॉमन सी समस्या है। ठीक है, पाइल्स की समस्या बहुत ही कॉमन सी है। अगर आपको जो है आपका खान पान ठीक नहीं है, आप डाइजेशन इश्यूज झेल रहे हैं, तो ये बड़ी ही कॉमन समस्या है। और देखिए, पाइल्स स्वतंत्र रूप से होता है। डाइजेशन आपका ठीक है ख़राब है, इस बात से उसको प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रभाव इस बात से पड़ता है कि आप खा क्या रहे हैं। ठीक है, उसी से उत्पन्न होता है। आपका डाइजेशन एकदम बढ़िया हो सकता है, फिर भी आपको पाइल्स हो सकती है। रीज़न खान पान ही होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा बिना उसके। ठीक है, या तो आप जंक फूड ले रहे हैं या आप चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। ठीक है, और फाइबर की मात्रा आपकी बॉडी में जा ही नहीं रही, एकदम ज़ीरो। इस वजह से जो है पाइल्स होता है। अब ये तो रहे इसके देखिए कारण। ठीक है, आप जंक फूड लेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे चल के हो जाएगा। आप चाय लेंगे, चाय लेने के पश्चात जो है अब जिसकी बॉडी देखिए केमिकल्स को रिटेन करने का जो है प्रवृत्ति है जिसकी बॉडी में, हर किसी की बॉडी में नहीं होता उठा के फेंक देगा, उठा के फेंक देगा बाहर। अगर उठा के फेंकने लगे तो कोई बीमारी ना पड़े। ठीक है, ये चीज़ किसी बहुत कम लोगों की बॉडी में होती है। ठीक है, बहुत कम लोग तो नहीं, फिर भी आप मान के चलिए 50-60% लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी खुद ही क्लिनजिंग जो है करती है। ठीक है, ये तो देखिए क्लिनजिंग का मैकेनिज्म हर एक के बॉडी में है, लेकिन बॉडी क्लिनजिंग जो है तभी न कर पाएगी जब आप सपोर्ट करेंगे। थोड़ी बहुत गलतियां तो चलेंगी। ठीक है, अब कोई व्यक्ति रोज़ डेली जंक फूड खा रहा है तो उसकी बॉडी कितनी क्लिनजिंग करेगी। ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि 50-60% लोग ऐसे हैं जो मिनिमम गलतियां करते हैं और उनकी बॉडी क्लिनजिंग टाइम टू टाइम करती रहती है। मगर बाकी के जो लोग हैं वो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, रेगुलर लेते हैं गलत चीज़ें, तो बॉडी कहाँ से जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक पाएगी। ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल को फेंकने के लिए सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग डाइट करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स है, सैलेड है और मिलेट्स के थ्रू जो है डाइट करते हैं, तो एक प्रकार का हमने बॉडी को सपोर्ट किया है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट सपोर्ट दिया। बाकी का जो काम है वो बॉडी खुद करेगी। ठीक है, क्लिनजिंग का जो काम है बॉडी स्वयं करेगी, वो हम नहीं करने वाले। ठीक है, तो मैकेनिज़्म भीतर ही है, बाहर नहीं है, हम तो जस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि 50-60% लोग जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई उनकी बॉडी वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं फेंक पाती है। और 50-60% लोग ऐसे हैं जो कि सपोर्ट करते हैं
और उस वजह से जो है उनका जो है क्लींजिंग चलता रहता है। तो निवारण तो दोस्तों देखिए इसी में है। आपको रॉ पे आना पड़ेगा, कच्चे पे आना पड़ेगा, और सभी चीज़ें जो है जैसे कि दाल चावल रोटी, ठीक है, इसको बंद करके आपको मिलेट्स लेना पड़ेगा, ठीक है, रात में एक टाइम, या फिर जिनको पाइल्स है वो 2 बार भी ले सकते हैं, ठीक है, जिनको पाइल्स है और डाइजेशन ठीक है, फिर तो वो 2 बार भी मिलेट्स ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको ग्रीन जूस डेफिनेटली लेना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को पाइल्स है उसको ग्रीन जूस लेना ही पड़ेगा। रीज़न क्या है, देखिए ग्रीन जूस जो है मल को पतला कर देता है, ठीक है। ग्रीन जूस जैसे ही बॉडी में जाएगा और सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकेगा। आप चाहे पालक टमाटर का ग्रीन जूस लेंगे, आप चाहे करेले का ग्रीन जूस लेंगे, ठीक है। इन 2 का ही एक्सपीरियंस है मुझे, दैट इज़ वाई मैं इन 2 का ही हमेशा जिक्र करता हूँ। इन दोनों में से कोई भी लेंगे, ठीक है, मल को पतला करेगा और वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकेगा, बाहर फेंकने में सहायता करेगा, मतलब हार्ड स्टूल नहीं बनने वाला आपका अगर आप ग्रीन जूस लेंगे तो। तो दोस्तों निवारण भी आप समझ ही गए हैं, निवारण इसी में है। आपकी अपनी डाइट को जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी, जंक फूड, ठीक है। चाय तो कम्प्लीटली बंद करना ही पड़ेगा डेफिनेटली, कोई इसमें दो राय नहीं। और जो है सभी अनाजों को बंद करके मिल्क लेना पड़ेगा, ठीक है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है वो भी आपको कम्प्लीटली बंद कर देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और एनीमा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, पाइल्स वाले लोग भी एनीमा कर सकते हैं। बहुत पतली सी पाइप होती है, इंसर्ट होती है, और उसमें ऑयलिंग करके आप इंसर्ट करेंगे तो, क्योंकि देखिए कॉलन में पानी भरेगा, मल को तोड़ेगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो पास आउट होने में आसानी रहेगा। रादर बहुत लोगों को जो है कन्फ्यूज़न होता है कि पाइल्स में एनीमा करें कि ना करें। डेफिनेटली आप कर सकते हैं। रीज़न क्या है, देखिए एक तो पाइप पतली सी होती है, इंसर्ट करना आसान होता है। दूसरा पानी जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे अगर हार्ड स्टूल भी है तो उसे तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में जो है डिवाइड करेगा और आसानी से जो है पास आउट होगा। तो इसलिए जो है संशय रहित होकर आप जो है एनीमा लीजिए। कम से शुरुआत कीजिए, 300 ml 400 ml 500 ml से शुरुआत कीजिए, ठीक है। आगे चल के आप पूरे 1.5 लीटर पानी पेट में चला जाता है, पता भी नहीं चलता, पूरे 1.5 लीटर पानी बहुत आसानी से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।